वेलकम टू जीके एग्जाम टाइम्स। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोगों का पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। तो अभी हम लोग जो देखने वाले हैं वो इडुटेरिया का 5,000+ बहुविकल्पी प्रश्न को हम लोग देखने वाले हैं, जो नवीनतम संशोधित संस्करण है। ये वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन जो सभी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। जो ऑल स्टेट पीसीएस, बीएसएससी, बीपीएसएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, सीडीएस, एनडीए, अन्य सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। और इसमें जो है विषयवार स्मरणीय तथ्य संग्रह भी दिया हुआ है। आज का जो हम लोग प्रैक्टिस सेट है वो 28 और 29 को हम लोग देखेंगे। इसमें टोटल जो है वो 100 क्वेश्चन होगा, ठीक है। सो टाइम वेस्ट न करते हुए हम लोग प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन पे आते हैं। प्रैक्टिस सेट 28 का फर्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के मध्य भाग से होकर के गुजरती है, जिसके फलस्वरूप, तो उसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। देश के दक्षिणी आधे भाग में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, इसके कारण जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, शिवालिक का विस्तार है, तो उसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। पोतवार बेसिन और तीस्ता के मध्य जो है वो शिवालिक का विस्तार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, कोर मुद्रास्फीति को परिभाषित किया जाता है, तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। खाद्य मुद्रास्फीति तथा ईंधन मुद्रास्फीति दोनों को छोड़कर शीर्ष मुद्रास्फीति से जो है इसको जो है वो परिभाषित किया जाता है, कोर मुद्रास्फीति को जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, हिंद महासागर तथा लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। बाब अल मंदेब जो है जोड़ती है हिंद महासागर को लाल सागर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, रंगराजन समिति का संबंध किससे है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। भुगतान संतुलन से है रंगराजन समिति का संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, किसी व्यक्ति के वास्तविक जीवन स्तर का आकलन किसके द्वारा किया जाता है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। प्रति व्यक्ति आय के द्वारा किया जाता है किसी व्यक्ति के वास्तविक जीवन स्तर का आकलन जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, किसी भी अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण किस पर निर्भर करता है, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। कुल बचत पर निर्भर करता है किसी भी अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, भारतीय स्टॉक बाजार का विनियमन किसके द्वारा किया जाता है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। सेबी के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, भारत में पहली बार मूल्य संवर्धित कर लागू हुआ था। भारत में पहली बार मूल्य संवर्धित कर लागू हुआ था, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। 2005 में जो है वो वैट जो है लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, ग्रीन मफलर का संबंध है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। ध्वनि प्रदूषण से संबंध है ग्रीन मफलर का जो है सो। और क्या कहते हैं, वीडियो हेल्पफुल लगे तो इसको जो है लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति का प्रमुख कारण निम्नलिखित में से कौन है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। सूर्य तथा चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो महत्वपूर्ण कारण होता है ज्वार भाटा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एशियाई बब्बर शेरों के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। गिर उद्यान जो है ये एशियाई बब्बर शेरों के लिए प्रसिद्ध है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, भारत में नई वन नीति कब लागू की गई, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। 1988 ईस्वी में जो भारत में नई वन नीति को जो है वो लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, निम्नलिखित में से ग्रेट लेक्स के अंतर्गत कौन सी झीलें सम्मिलित नहीं है, तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। ग्रेट बैरियर जो है वो सम्मिलित नहीं है। ग्रेट लेक्स के अंतर्गत जो है सो सुपीरियर झील है, ठीक है, मिशिगन झील है और ईरी झील है। ग्रेट बैरियर रीफ जो है इसमें सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा को मंजूरी देने
वाला प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा निम्न में से किस बहुमत द्वारा पारित किया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। साधारण बहुमत से जो है इसको पास किया जाता है, राष्ट्रपति शासन की घोषणा को जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, केवल एक सही है। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की आयु सीमा 60 वर्ष से बढ़ा करके जो है वो 62 वर्ष कर दिया गया? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। 41वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है राज्य लोक सेवा आयोग की आयु सीमा जो है वो 60 वर्ष से बढ़ा करके जो है 62 वर्ष कर दिया गया था 41वां संविधान संशोधन के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, संसदीय प्रक्रिया में शून्यकाल के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। इनमें से सभी जो है वो सत्य है, यह भारत की देन है, ये सही है। संसदीय प्रक्रिया में शून्यकाल जो है सो यह 1962 में जारी है, ठीक है, ये जो है वो 1962 से जारी है। यह औपचारिक साधन है जिसमें संसद सदस्य बिना पूर्व सूचना के मामले उठा सकते हैं शून्यकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, प्रोटेम स्पीकर को कौन नियुक्त करता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति जो है वो प्रोटेम स्पीकर को नियुक्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। राष्ट्रपति अनुच्छेद 76 के अंतर्गत दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा कर सकता है, ये सही नहीं है। ये 72 के तहत होता है, आर्टिकल अनुच्छेद 72 के तहत जो है वो क्षमादान की ये व्यवस्था की गई है, ठीक है। राष्ट्रपति का मासिक वेतन जो 5 लाख रुपया है, ये सही है। राष्ट्रपति का वेतन आयकर से मुक्त होता है, ये भी सही है। राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, भारत के संविधान में केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन जो है वो उल्लेखित है, तो इसका आंसर जो है वो ये हो जाएगा। भारत शासन अधिनियम 1935 में जो है ये उल्लेखित है, ठीक है। भारत के संविधान में केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन उल्लेखित है, तो भारत शासन अधिनियम 1935 में ये उल्लेखित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, जूनागढ़ रियासत को किस माध्यम से भारत में मिलाया गया? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। जनमत संग्रह के द्वारा जो है जूनागढ़ रियासत को जो है वो मध्य भारत से जो है वो भारत में मिलाया गया था जनमत संग्रह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। 8वीं अनुसूची में किया गया है भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, वैदिक काल में अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। उग्र जो है वो वैदिक काल में अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, द्वितीय क्रम के प्रमुख जैन तीर्थकर कौन थे? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। अजितनाथ जो थे वो द्वितीय क्रम के प्रमुख तीर्थकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी मिलती है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। उपनिषद से मिलती है वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, अशोक के किस शिलालेख में आत्म नियंत्रण की शिक्षा दी गई है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। छठा शिलालेख में जो है वो आत्म नियंत्रण की शिक्षा दी गई है अशोक के छठे शिलालेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, मानवीय जनसंख्या की श्रेष्ठतम जीवन यापन के लिए निम्न में से कौन सा कदम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? मानवीय जनसंख्या के श्रेष्ठतर जीवन यापन के लिए निम्न में से कौन सा कदम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। वनारोपण जो है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, विजयनगर आने वाला प्रमुख विदेशी यात्री अब्दुल रज़्ज़ाक किस देश का निवासी था? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। यह फारस का निवासी था। अब्दुल रज़्ज़ाक जो है सो विजयनगर आया था ये विदेशी यात्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, अकबर ने हरमदल से अपने को पुनः मुक्त कर
मुक्त जो है वो कब कर दिया था? अकबर ने हरम दल से अपने को पुनः मुक्त कब कर दिया था? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। 1562 ईस्वी में जो अकबर ने हरम दल से खुद को पुनः मुक्त कर दिया था, 1562 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। एला सापेल की संधि के तहत जो प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है वो समाप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध निम्न में से किसके समय में लड़ा गया? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। लॉर्ड एमहर्स्ट के शासनकाल में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध जो है वो लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने 1857 ईस्वी के विद्रोह को बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध कहा था? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। टी.आर. होम्स ने कहा था बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध जो है सो 1857 के विद्रोह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी किसने कहा था? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। एडोल्फ हिटलर ने जो है वो सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी कह करके संबोधित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो उसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। इनमें से सभी कथन जो है वो सत्य है। भारत के राजनीतिक गतिरोध दूर करने हेतु क्रिप्स आयोग गठित किया गया था, ये सही है। भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित करने पर विचार हेतु कैबिनेट आयोग का गठन किया गया था, ये भी सही है। और शिक्षा के विकास हेतु जो है वो सर्जेंट आयोग का गठन किया गया था, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2, तो इसका आंसर जो है ए हो जाएगा। ठीक है, पुष्पों का अध्ययन जो है ये एंथ्रोलॉजी के तहत किया जाता है। पराली पादपों का अध्ययन जो है ये एग्रोनॉमी के तहत किया जाता है। पादप जीवाश्मों का अध्ययन जो है ये पैलियो बॉटनी के तहत किया जाता है। और कवकों का अध्ययन जो है वो माइकोलॉजी के तहत किया जाता है, कवकों का अध्ययन जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, R.H. विटकर द्वारा जीवों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। 5 वर्गों में जो है वर्गीकृत किया गया है R.H. विटकर के द्वारा जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, बर्फ पर उगने वाले शैवाल को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर जो है वो ये हो जाएगा। क्रिप्टोफाइटस कहा जाता है बर्फ पर उगने वाले शैवाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, सरसों के बीज के अपमिश्रक के रूप में सामान्यतः निम्नलिखित में से किसे प्रयोग में लाया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। अजीमोन के बीज का प्रयोग में लाया जाता है। सरसों के बीज के अपमिश्रक के रूप में सामान्यतः निम्नलिखित में से किसे प्रयोग में लाया जाता है? तो अजीमोन के बीज का प्रयोग में लाया जाता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से किलोसिस रोग होता है? तो इसका आंसर जो है ए हो जाएगा। विटामिन B2 की कमी के कारण जो है वो किलोसिस रोग जो है वो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, सिंकोना पादप के किस भाग से कुनैन प्राप्त होता है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। सिंकोना के छाल से जो है कुनैन प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, निम्न में से कौन सा पाचक हार्मोन छोटी आंत से स्रावित होता है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। इनमें से सभी जो है वो छोटी आंत में जो है स्रावित होता है। कोलेसिस्टोकाइनिन स्रावित होता है, सिक्रिटिन स्रावित होता है और मोटिलिन जो है वो स्रावित होता है छोटी आंत में जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, कांच का लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। क्यूप्रस लवण के कारण जो है वो कांच का लाल रंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में जो है वो तत्व है और सूची 2 में जो है वो अनुप्रयोग है। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। यूरेनियम का समस्थानिक जो है ये नाभिकीय ईंधन है। ठीक है, कोबाल्ट का जो अनुप्रयोग जो होता है वो कैंसर के उपचार में होता है। आयोडीन का प्रयोग जो है ये
गलगंड के उपचार के लिए किया जाता है और रेडियम का प्रयोग जो है वो द्वितीयक कैंसर के इलाज के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, आवर्त सारणी के किस समूह को उत्कृष्ट गैसों का समूह कहते हैं? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। समूह 18 को जो है उत्कृष्ट गैसों का समूह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, सिल्वेनाइट निम्न में से किस धातु का अयस्क है? सिल्वेनाइट निम्न में से किस धातु का अयस्क है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। गोल्ड का अयस्क है सिल्वेनाइट जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, जी गुरुत्वाकर्षण नियतांक के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। यह एक सदिश राशि है, ये सही नहीं है। यह जो है वो अदिश राशि है। इसका मान 6.67 × 10⁻11 Nm²/kg² होता है, ये सही है। जी का मान संपूर्ण ब्रह्मांड में सर्वत्र एक समान होता है, ये भी सही है। इनमें से सभी कथन सही है। नहीं, इनमें से जो है ये बी जो है ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, निम्न में से कौन सा अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। भूकंपीय तरंग में इस तरंग जो है वो अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, निम्नलिखित में से किस चुंबकीय तरंग का उपयोग नाभिकीय अभिक्रिया तथा कृत्रिम रेडियो सक्रियता में किया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। गामा किरणों का प्रयोग जो है वो नाभिकीय अभिक्रिया तथा कृत्रिम रेडियो सक्रियता में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, प्रकाश की किरण को प्रिज्म से गुजरने पर निम्न में से किस रंग का विचलन सर्वाधिक होगा? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। बैगनी रंग का जो विचलन जो है वो सर्वाधिक होगा। लाल रंग जो होता है इसका विचलन जो है वो सबसे कम होता है। ठीक है, अब जो है वो हम लोग स्मरणीय तथ्य को हम लोग देखेंगे। गवर्नर जनरल वायसराय प्रथम और अंतिम। ठीक है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जो है वो रॉबर्ट क्लाइव थे और अंतिम गवर्नर जो है वो वारेन हेस्टिंग्स थे। बंगाल का गवर्नर जनरल प्रथम जो है वो वारेन हेस्टिंग्स थे और अंतिम जो है वो लॉर्ड विलियम बेटिंग थे। ठीक है, बंगाल के गवर्नर जनरल जो है वो प्रथम जो है वारेन हेस्टिंग्स थे और अंतिम गवर्नर जनरल जो है वो लॉर्ड विलियम बेटिंग थे। भारत का गवर्नर जनरल प्रथम जो है वो लॉर्ड विलियम बेटिंग थे और अंतिम जो है वो लॉर्ड कैनिंग थे। भारत का वायसराय प्रथम वायसराय जो है वो लॉर्ड कैनिंग थे और अंतिम वायसराय जो है वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। भारत का भारतीय वायसराय जो है वो प्रथम जो है वो सी राजगोपालचारी थे और अंतिम जो है ये भी सी राजगोपालचारी थे। भारत में द्वैध शासन व्यवस्था का शुरुआत किया गया था तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा किया गया था। भारत में द्वैध शासन व्यवस्था की शुरुआत मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय एवं अंग्रेजों के मध्य इलाहाबाद की संधि हुई थी तो 12 अगस्त 1765 ईस्वी में हुई थी। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और अंग्रेजों के मध्य इलाहाबाद की संधि जो हुई थी वो 12 अगस्त 1765 ईस्वी में हुई थी। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल तथा बिहार के लिए उप दीवान क्रमशः नियुक्त किए थे तो मोहम्मद रजा खां को नियुक्त किया था। ठीक है, बंगाल के लिए और राजा सीताब राय को जो है वो बिहार के लिए उप दीवान नियुक्त किया था रॉबर्ट क्लाइव ने। भारत से द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त किया था तो वारेन हेस्टिंग्स ने। भारत से द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त किया था वारेन हेस्टिंग्स ने। इसने ही सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति का प्रतिपादन भी किया था। इसने मुगल सम्राट को मिलने वाले वार्षिक पेंशन को बंद कर दिया था वारेन हेस्टिंग्स ने। इसी के समय पिट्स इंडिया एक्ट 1784 जो है वो पारित किया गया था। इसी के समय बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना की गई थी वारेन हेस्टिंग्स के शासन काल में। इसी के समय 1784 में सर विलियम जोन्स द्वारा द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी। इसी के समय वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में ही 1784 ईस्वी में सर विलियम जोन्स द्वारा द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी। इसने कोलकाता में प्रथम मदरसा 1781 ईस्वी में स्थापित किया था वारेन हेस्टिंग्स ने। इसी के समय जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की थी 1791 ईस्वी में। इसी के समय जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत
विश्वविद्यालय की स्थापना की थी 1791 ईस्वी में। भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। 1793 में इसने अस्थायी बंदोबस्त को लागू किया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भू राजस्व वसूलने हेतु रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया था। कर्नल रीड द्वारा किया गया था। भू राजस्व वसूलने हेतु रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू किया गया तो कर्नल रीड के द्वारा लागू किया गया था। भू राजस्व वसूलने हेतु महलवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया तो होल्ट मैकेंजी के द्वारा जो है वो लागू किया गया था। भू राजस्व वसूलने हेतु महलवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया तो होल्ट मैकेंजी के द्वारा जो है लागू किया गया था। अब जो है वो हम लोग प्रैक्टिस सेट 29 को हम लोग देखेंगे। प्रैक्टिस सेट 29 का फर्स्ट क्वेश्चन है अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब की गई? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। 1954 ईस्वी में की गई थी अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 दिए गए विकल्पों में कौन सा राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। मेघालय जो है वो म्यांमार के साथ अपना सीमा साझा नहीं करता है। मणिपुर करता है, मिजोरम करता है और नागालैंड जो है अपनी जो सीमा जो है वो म्यांमार के साथ साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 निम्न में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। बोमडीला दर्रा जो है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है। सिपकिला दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। रोहतांग दर्रा जो है ये भी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अब बारालाचा दर्रा जो है ये भी हिमाचल प्रदेश में स्थित है और बोमडीला दर्रा जो है ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 निम्न में से कौन सा आदिवासी समुदाय निग्रोटो प्रजाति का है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। सिमांग जो है वो निग्रोटो प्रजाति का ये आदिवासी समुदाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 दिए गए विकल्पों में कौन गांधीवादी अर्थव्यवस्था का मूल शब्द है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। इनमें से सभी जो है वो गांधीवादी अर्थव्यवस्था का मूल शब्द है। केंद्रीकृत उत्पादन, विकेंद्रीकृत उत्पादन और आत्मनिर्भरता जो है वो सभी जो है वो गांधीवादी अर्थव्यवस्था का मूल शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति सेज पॉलिसी किस वर्ष लाया गया था? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। 2000 ईस्वी में जो है वो लाया गया था विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति जो है सो, सेज पॉलिसी जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। 1985 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 निम्नलिखित में से इसके द्वारा सर्वप्रथम तत्वों को धातु तथा अधातु नामक दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। वर्जिलियस के द्वारा जो है वो वर्गीकृत किया गया था। धातु तथा अधातु नामक दो वर्गों में जो है सो वर्गीकृत किया गया था वर्जिलियस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 कांच का हरा रंग निम्न में से किसके कारण होता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। सोडियम क्रोमेट के कारण जो है कांच का हरा रंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 प्लास्टर ऑफ पेरिस निम्नलिखित में से किससे बनाया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। जिप्सम से बनाया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 हीरा निम्न में से किसका अपरूप है? तो उसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। हीरा जो है वो कार्बन का अपरूप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 सुपरसोनिक जेट की चाल होती है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। ध्वनि के वेग से अधिक होती है सुपरसोनिक जेट की चाल जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 विद्युत गति की इकाई निम्न में से है। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। एम्पियर में है विद्युत गति की इकाई जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 100 डिग्री सेल्सियस निम्न में से किसके बराबर है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। 212 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है 100 डिग्री सेल्सियस जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 समतल दर्पण में वस्तु 2 मीटर की दूरी पर रखी है तो उसके प्रतिबिंब तथा वस्तु के बीच की दूरी होगी। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा 4 मीटर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 वर्षा की बूंद गोलाकार होने के कारण होता है। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। पृष्ठ तनाव के कारण जो है वर्षा का बूंद जो है वो गोलाकार
होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, नियत वेग से गतिशील ट्रेन में इंजन की ओर मुंह करके बैठा एक यात्री एक गेंद ऊपर की ओर उछालता है तो गेंद वापस आएगी। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, यात्री के हाथ में जो है वो गेंद वापस आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, प्रवर्तित क्रियाओं का संचालन में से कौन करता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, रीढ़ रज्जु जो है वो प्रवृत्ति क्रियाओं का संचालन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, एक वयस्क मनुष्य के मस्तिष्क का द्रव्यमान लगभग कितना होता है? एक वयस्क मनुष्य के मस्तिष्क का द्रव्यमान लगभग कितना होता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 1400 ग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, निम्न में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करता है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, ईस्ट जो है वो एथेनॉल को जो है ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करता है, ईस्ट जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, पचा हुआ भोजन किसकी दीवारों द्वारा अवशोषित किया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, इलियम के दीवारों के द्वारा जो है वो अवशोषित किया जाता है पचा हुआ भोजन जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, डीएनए में एक हेलिक्स की लंबाई होती है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 34A होती है। डीएनए में एक हेलिक्स की लंबाई जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को जो लागू हुआ था भारतीय संविधान जो है सो। और 26 नवंबर 1949 को जो है ये पारित किया गया था और इस दिन जो है वो 15 संविधान जो है वो लागू हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, यदि भारत का राष्ट्रपति अनुपस्थित हो एवं उपराष्ट्रपति भी देश से बाहर हो तो राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालेगा? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो है वो राष्ट्रपति का कार्यभार जो है संभालेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है इसको जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, भारतीय संविधान में कैबिनेट शब्द का प्रयोग केवल एक जगह किसके तहत हुआ है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, अनुच्छेद 352 के में जो है वो एक ही बार जो है वो कैबिनेट शब्द का प्रयोग जो है वो हुआ है, अनुच्छेद 352 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी माना जाता है? तो इसका आंसर जो है वो ये हो जाएगा, महान्यायवादी को जो है भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से किस एक को पहले मुख्य रूप से सम्मिलित नहीं किया गया है? तो इसका आंसर जो है वो टी हो जाएगा, समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष को जो है वो सम्मिलित नहीं किया गया है मुख्य रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, प्रथमतः आपात स्थिति की घोषणा कितने समयकाल के लिए सीमित की जा सकती है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, 6 माह के लिए सीमित की जा सकती है। प्रथमतः आपात स्थिति की घोषणा कितने समयकाल के लिए सीमित की जा सकती है? तो 6 माह के लिए सीमित की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धम्मचक्र परिवर्तन किस स्थान पर किया था? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, सारनाथ में किया था महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धम्मचक्र परिवर्तन जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित था? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, 15 अधिकरणों में ये विभाजित था कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, अजातशत्रु निम्न में से किस वंश से संबंधित था? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, हर्यक वंश से संबंधित था अजातशत्रु जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं था? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, V.A. स्मिथ जो है वो हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। R.D. बनर्जी थे, K.C. व्हीलर थे और M.S. वत्स थे जो
हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी में हुआ था? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। तीसरा गोलमेज सम्मेलन जो है वो 1932 ईस्वी में हुआ था। दूसरा जो है वो 1931 ईस्वी में हुआ था, जिसमें महात्मा गांधी गए थे, और पहला जो है वो 1930 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो उसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। स्वदेशी आंदोलन जो है वो बंग भंग आंदोलन के बाद जो है शुरू हुआ था, स्वदेशी आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, भारतीय क्रांति की जननी किन्हें कहा जाता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। मैडम भिखाजी रुस्तम कामा को जो है वो भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है, भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है मैडम भिखाजी रुस्तम कामा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था निम्न में से थी? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। इंडियन एसोसिएशन जो थी ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्ववर्ती संस्था थी, इंडियन एसोसिएशन जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, भारत में कागज़ का प्रयोग सर्वप्रथम कब से प्रारंभ हुआ? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। 12वीं शताब्दी से जो है वो भारत में कागज़ का प्रयोग जो सर्वप्रथम जो है वो प्रारंभ हुआ था 12वीं शताब्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, शिवाजी के शासन तंत्र में विदेश मंत्री के नाम से जाना जाता था? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, सुमंत को जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, रूस एवं फिनलैंड की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को कहा जाता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। मैन रहीम रेखा जो है वो रूस एवं फिनलैंड की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को जो है वो मैन रहीम रेखा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 जो देश हैं और सूची 2 जो है वो राष्ट्रीय पशु और पक्षी हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर जो है वो सी हो जाएगा। जापान इसका जो राष्ट्रीय पक्षी जो है वो आइबिस है। कनाडा इसका राष्ट्रीय पक्षी जो है वो गंजा ईगल है। भारत इसका राष्ट्रीय पक्षी जो है वो बाघ है, और ऑस्ट्रेलिया इसका राष्ट्रीय पक्षी जो है वो कंगारू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, स्विट्जरलैंड में है। WIPO का मुख्यालय जो है सो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय जो है स्विट्जरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, निम्नलिखित में से कौन भारत में सहकारी कृषि के विचार का समर्थक नहीं था? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। चौधरी चरण सिंह जो है वो भारत में सहकारी कृषि के विचार का समर्थक नहीं थे। चौधरी चरण सिंह जवाहरलाल नेहरू समर्थक थे, लाल बहादुर शास्त्री जो है ये भी समर्थक थे, और अब्दुल कलाम आज़ाद जो है ये भी समर्थक थे सहकारी कृषि के विचार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। 8 मई को जो है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस जो है मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, गिद्ध संरक्षण परियोजना को किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। 2006 में ईस्वी में जो है प्रारंभ किया गया था गिद्ध संरक्षण परियोजना को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, भारत में पारिस्थितिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। रामदेव मिश्रा को जो है वो भारत में पारिस्थितिकी का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। बहुफसली योजना जो है वो भारत में भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है। जमींदारी प्रथा का उन्मूलन ये हिस्सा है। भूमि जोतों की अधिकतम सीमा का निर्धारण ये भी है, और काश्तकारी सुधार जो है ये भी जो भूमि सुधार का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, निम्नलिखित पुस्तक तथा उसके लेखक में कौन सुमेलित नहीं है? तो उसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। वार एंड पीस ये एडवर्ड थॉमस द्वारा लिखा गया, ये सही सुमेलित नहीं है। लीडर्स जो है ये रिचर्ड निक्सन के द्वारा लिखा गया, ये सही है। गांधी एवं स्टालिन ये जो है लुइस फिशर के द्वारा लिखा गया है, ये भी सही है। और इन सर्च ऑफ गांधी ये रिचर्ड एटनबरो के द्वारा जो है वो लिखा गया है, रिचर्ड एटनबरो के द्वारा लिखा गया पुस्तक है, ये यही सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, निशांत बाग निम्न में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में स्थित है निशांत बाग जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, वायुसेना के दक्षिणी पश्चिमी कमांड का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, गांधीनगर जो है वो वायुसेना के दक्षिणी पश्चिमी कमांड का मुख्यालय है गांधीनगर में। अब हम लोग जो है वो स्मरणीय तथ्य को हम लोग देखेंगे। हस्तक्षेप की नीति को अपनाया था सर जॉन शोर ने। हस्तक्षेप की नीति को अपनाया था सर जॉन शोर ने। भारत में सहायक संधि की पद्धति शुरू किया था लॉर्ड वेलेस्ली ने। भारत में सहायक संधि की पद्धति शुरू किया था लॉर्ड वेलेस्ली ने। भारत में सहायक संधि का पहला प्रयोग किया था डुप्ले ने। किसने स्वयं को बंगाल का शेर कहा था? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने जो है वो स्वयं को बंगाल का शेर कहा था। सहायक संधि करने वाला राज्य और वर्ष, ठीक है, हैदराबाद जो है वो सहायक संधि किया था 1798 ईस्वी में। मैसूर और तंजौर जो है ये 1799 ईस्वी में सहायक संधि किया था। अवध जो है ये 1801 ईस्वी में जो है वो सहायक संधि किया था। पेशवा जो है वो 1802 ईस्वी में सहायक संधि किया था। और सिंधिया जो है ये 1804 ईस्वी में जो है वो सहायक संधि किया था। अंग्रेज एवं नेपाल सरकार के मध्य संगोली की संधि हुई थी तो 1816 ईस्वी में हुई थी। अंग्रेज एवं नेपाल सरकार के मध्य संगोली की संधि हुई थी तो 1816 ईस्वी में हुई थी। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध जो है वो 1824 से 26 ईस्वी में हुआ था, लॉर्ड एमहर्स्ट के समय में हुआ था। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध जो है सो लॉर्ड वेटिंग के समय से राजा राम मोहन राय ने कब तक सती प्रथा को समाप्त किया था? तो 1829 ईस्वी में किया था, धारा 17 के अंतर्गत किया था। लॉर्ड बैटिंग के सहयोग से राजा राम मोहन राय ने कब सती प्रथा का समाप्त किया था? तो 1829 ईस्वी में किया था, धारा 17 के अंतर्गत जो है वो सती प्रथा को जो है वो समाप्त किया गया था 1829 ईस्वी में। भारत में ठगी प्रथा का अंत किया था तो कर्नल सिलमैन ने 1830 ईस्वी में किया था। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है चार्ल्स मेटकॉफ को। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है चार्ल्स मेटकॉफ को। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था तो 1829 से 42 ईस्वी में हुआ था, लॉर्ड ऑकलैंड के समय में हुआ था। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध जो है सो 1839 से 42 ईस्वी में हुआ था। किसने सिंध को पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? तो लॉर्ड एलिनबरो ने मिलाया था 1843 ईस्वी में। किसने सिंध को पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? तो लॉर्ड एलिनबरो ने मिलाया था 1843 ईस्वी में। किसने नरबली प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने जो है वो नरबली प्रथा पर जो प्रतिबंध लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है डलहौजी ने किस राज्य को डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर अपने राज्य में मिलाया था? तो सिक्किम को जो है वो अपने राज्य में मिलाया था। डलहौजी ने किस राज्य को डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर अपने राज्य में मिलाया था? तो सिक्किम पे जो है वो डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगा करके जो है वो डलहौजी ने अपने राज्यों में जो है वो मिलाया था सिक्किम को। डलहौजी ने अवध को कुशासन के आधार पर अपने साम्राज्य में मिलाया था। डलहौजी ने अवध को कुशासन के आधार पर अपने साम्राज्य में मिलाया था। इसने शिक्षा संबंधी वुड डिस्पेंस 1854 ईस्वी में लागू किया था लॉर्ड डलहौजी ने। इसी के समय भारत में पहली बार रेल चलाई गई थी 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को बम्बई से थाने के बीच। इसने भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की थी लॉर्ड डलहौजी ने। इसने भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की थी। इसने 1854 में लोक सेवा विभाग की स्थापना की थी 1854 ईस्वी में। इसी के समय पहली बार आगरा से कोलकाता के बीच तार सेवा की शुरुआत 1853 ईस्वी में की गई थी, जो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में की गई थी। इसी के समय पहली बार आगरा से कोलकाता के बीच तार सेवा की शुरुआत की गई थी 1853 ईस्वी में। इसी के समय पहली बार अधिकारियों की नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा 1853 की शुरुआत की गई, जिसके उम्र सीमा 18 से 23 वर्ष रखी गई थी। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में इसी के समय पहली बार अधिकारियों की नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत की गई, जिसकी उम्र सीमा जो 18
हाँ, 18 से 23 रखी गई थी, जो 1853 ईस्वी में ये शुरू किया गया था। और इसमें जितना भी क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो आप लोग इसको ज़रूर करें। हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।